बिल्कुल। आचार्य जी ये भी बताइएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहली पूजा की, पहली पूजा खास हो जाती है, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है हर महिला के मन में आता होगा, हर लड़की के मन में आता होगा, भले वो बोले या ना बोले, और हो सकता है ये सुनने के बाद डांट भी थोड़ी पड़ जाए, लेकिन क्योंकि देखिए करवा चौथ का त्योहार है, भूखे रहना पड़ता है। अगर अंदर से भूख लग रही है, हालांकि पति से प्यार तो सभी करते हैं, देवता समान माना जाता है, पत्नी को देवी समान माना जाता है, लेकिन अंदर से भूख लग रही है, मन विचलित हो रहा है, तो क्या करें? देखो, इसके लिए तो मैं यहाँ क्या बोलूँ, यदि बहुत ज़्यादा जीवन में कठिनाई है या शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, बहुत कठिनाई है, तो पति की आज्ञा लेकर के, यहाँ हमारी आज्ञा भी काम नहीं करेगी, पति की आज्ञा लेकर कुछ ग्रहण कर सकते हैं, जैसे जलपान कर लें या गंगा जल पी लें, ज़्यादा कंठ सूख रहा है तो, पर कोशिश करें, क्योंकि ये व्रत निर्जल व्रत होता है और इसको विधि विधान से सांगोपांग करना चाहिए, और यही इस व्रत की सच्चाई है। और हाँ, पति की, अपने सास ससुर की आज्ञा जरूर लेना चाहिए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं वो अपने पति से दूर रह रही होती हैं, चाहे फिर वर्किंग फेस चल रहा हो या कोई भी काम हो, ऐसे में अगर पति दूर हो तो कैसे पूजा कर सकते हैं? देखो, पति यदि, कई बार होता क्या है कि पतिदेव अगर दूर चले गए और वो हमारे साथ नहीं है, और व्रत तो हमने किया है और करेंगे, हमारा धर्म है, लेकिन यदि वो नहीं है तो उनकी पहले तो आज्ञा ले लेगी, हे स्वामी, हे पतिदेव, हे नारायण, आप जाओगे तो आपके बिना हमारा व्रत कैसे होगा। और ये व्रत एक ऐसा व्रत है कि आपके मुखारबिंद को देखे बिना ये व्रत पूर्णता की ओर नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या करें, तो वो जरूर आज्ञा देंगे, देवी जी हमें तो काम के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए या कोई भी कार्य के लिए जाना पड़ेगा, तो आप हमें आज्ञा, तो वो आज्ञा जरूर देंगे, और आज्ञा देंगे तो उनके चित्रपट को सामने रखकर और उनका मुखारविंद अवलोकन करके, उनको देख करके, उनका दिव्य जो है, और ठाकुर जी का, भगवान चंद्रमा जी को अर्घ प्रदान करें, उनका पूजा करें। और अर्घ में देखो, चांदी का यदि पात्र है, चंद्रमा जी की धातु चांदी है, शुक्र की धातु है, और चांदी के अर्घ में, या फिर यहाँ जो अर्घ का विधान है वो करवा जो होता है, मिट्टी का पात्र होता है, बड़ा विशुद्ध माना जाता है, तो उसमें जल, गंगा जल से उसको परिपूर्ण करें, और उसमें औषधि भी डाल सकते हैं, और चंदन आदि डाल करके, सुगंधित इत्र आदि डालकर, और चंद्रमा को विशिष्ट मंत्र से आप अर्घ प्रदान करें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर्मुकुट भूषणम। इस मंत्र से चंद्रमा जी को अर्घ प्रदान करें, चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ये छोटा मंत्र, इसको भी बोल सकती हैं हमारी बहनें, सोम सोमाय नमः, या फिर चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को बोलकर अर्घ प्रदान करें, और 3 बार अर्घ प्रदान करें, और अर्घ प्रदान करने से चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और परिक्रमा लगाएं, एक परिक्रमा लगाएं, और चंद्रमा जी साक्षात लक्ष्मी जी के भाई हैं, सगे भाई हैं, तो इनकी पूजा करने से भी आपको दिव्य धन, वैभव, लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह से विधिवत पूजा करके, और फिर अपने पति का जो है मुखा अवलोकन आदि करते हैं। जगह जगह की विविध परंपराएं हैं, तो छलनी से भी उनका मुख अवलोकन किया जाता है। बिल्कुल, तो ये भी जरा बताइएगा आचार्य जी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, महिलाएं, जिनका पहली बार जिस तरह से पूजा होनी चाहिए वैसी पूजा नहीं हो पाती, या फिर पूजा छूट जाती है। अगर पूजा छूट जाती है तो फिर वो किस तरीके से पूजा करें? देखिए, छूट जाती है, वैसे तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बीच में अगर ऐसा होता है तो ये ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी असाध्य रोग के कारण या कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ गई बीच में, तो उसके कारण यदि बीच में रुक भी जाता है, तो पुनः भगवान और मतलब ब्राह्मण की आज्ञा लेकर, और ब्राह्मण के द्वारा दिव्य पूजन आदि करा के, एक सौभाग्य मंत्र है, उस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए सभी सौभाग्य की, जो अपने पतियों से प्रेम करती हैं, जो अपने पति की कामना के लिए व्रत करती हैं, उन सभी बहनों को ये मंत्र जपना चाहिए। और ये मंत्र बड़ा विशिष्ट है, बड़ा दिव्य है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का बड़ा दिव्य उत्तम भाव है। देहि सौभाग्यम आरोग्य, हे चंद्रमा जी, हे भगवान लक्ष्मी नारायण, आप हमें दिव्य सौभाग्य हमें प्रदान करें, हमारा पति की दिव्य आयु प्रदान करें। आरोग्यम, आप हमें आरोग्यता प्रदान करें।
देहि में परमम सुखम, और जो संसार का अलौकिक दिव्य जो सुख है उस सुख को हमें आप प्रदान करें। देहि में परमम सुखम रूपम देहि, और आप हमें इतना रूपवती बनाइए कि हमको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़े, पैसे खर्च नहीं करने पड़े। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो संस्कृत साहित्य जगत में हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती बड़ा दिव्य ये मंत्र है माँ दुर्गा जी के अर्गला स्तोत्र में। तो हमें रूप भी प्रदान करिए, जयम देहि, हमको विजय मिले, हमारी कहीं पराजय ना हो, यशो देहि, और हमको आप यशवती बनाए, यश मान प्रतिष्ठा हमें प्रदान करें। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, यश भी प्रदान करें, और दुशो जही, और जो हमारे शत्रु बैरी हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, हमारे काम में अड़चने प्रदान करते हैं, वो अड़चनों से हमें रहित कर हमारी विजय श्री हमको दिलाइए। ऐसा दिव्य ये मंत्र है। ऐसे मंत्र को यदि हमारी माताएं बहनें सौभाग्यवती अगर जपती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, वो भी आरोग्यता को प्राप्त होती है, और बहुत दिव्य जीवन हो जाता है, बहुत आनंदित होता है।